तो आपने जो है एकदंत विघ्नहर्ता के दर्शन किए, उसके बाद जो है भगवान विष्णु के आप दर्शन कर रहे हैं, चतुर्भुज स्वरूप के आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। और जो है मैं आप सभी को और साथ ही साथ जो है हमारे कैमरे को हैंडल कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा एक बार आप जो है पूरा स्वरूप दिखाइए, पूरा स्वरूप एक बार दिखाइए। ये आप जो है भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं जो कि वर्षों से जिनकी पूजा अर्चना होती है, उनके दर्शन के लाभ जरूर मिलते हैं। इसी मंदिर प्रांगण में एक और जो है शिव पार्वती परिवार के रूप में नीलकंठ महादेव की स्थापना हुई है। ये भी काफी प्राचीन है और यहाँ पर भी आप जो है महादेव जी के आप दर्शन करेंगे। ये आप नीलकंठ महादेव के दर्शन कर रहे हैं, काफी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के पुजारी से हम जानेंगे कि यहाँ की प्राचीनता कितनी है। आप मंदिर के दर्शन करके, स्वरूप के दर्शन करने के बाद जो है आप ये जो है हम बात करें, अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन रहा होगा। यहाँ पर जो संत हुए उनके दुनी की जो उनकी तपस्थली रही, जहाँ पर बैठ के उन्होंने तप किया, उसके भी दर्शन आप कर रहे हैं। ऐसे तपस्थलियों के दर्शन करने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जीवन के कष्टों को जो है निवारित किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर दर्शन करके वहां पर जाके अपनी जो है आस्था प्रकट करके आप जो है अपनी समस्याओं से जो है निवृत्त हो सकते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ के पुजारी जी जो है उनसे बात करेंगे और यहाँ की प्राचीनता को जानेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले आपके चरणों में शत नमन। तो मित्रों, अब गुरुजी से हम जानेंगे यहाँ की प्राचीनता। गुरुजी, ये स्थान जो है काफी दर्शन करने में ऐसा अनुभव होता है कि काफी प्राचीन ये स्थान है और ऐसे शिवलिंग के दर्शन भी हमने जो है अभी तक कहीं नहीं किए। आप इस स्थान की महिमा जो है, ऐतिहासिकता जो प्राचीनता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इतने हमारे मेवाड़ में भी इतने प्राचीन प्राचीन स्थान है जहाँ पर चमत्कार ही चमत्कार है। और यहाँ पर जो संतों ने तप किया है वो तपोस्थली भी काफी प्राचीन हमें प्रतीत होती है। तो इन सब के बारे में आप एक बार जो है प्रकाश डालिए। जैसे धुनी दिख रही है आपको, जी जी, ये धुनी दीनानाथ जी ने 350 वर्ष की तपस्या की। दीनानाथ जी जो संत थे वो यहाँ पर 1012 में तपस्या की इसने। 1012 जी। जिसने इनके पास में त्रिशूल रहता था वो 500 किलो का त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर लगाया गया। जी जी। वो त्रिशूल के पास में एक कुंड है पानी के। जी जी, अमृत कुंड इनका नाम है। जी। अमर धारा की बूंद पड़ती थी इसमें। अच्छा। ये में राक्षस लोग और देवी देवता भी अमृत पीने के लिए झगड़ा करते थे। जी। झगड़ा करने से बाबा जी ने तपस्या की जी और राक्षसों को दूर किया जी और देवताओं को वास किया जी। विष के नाम के ऊपर पहाड़ी के ऊपर त्रिशूल लगाई जी। वे त्रिशूल देखने से लिए वे राक्षस लोग भी अमृत लेने के लिए आते भी थे। जी। इसलिए देवी देवता का निवास हो गया। जी। यो बोलते हैं कि माता अंजनी यहाँ तपस्या की हुई बताते हैं। जी। पर हम शास्त्र में नहीं देखा, हम देखेंगे तो सच मानेंगे। जी। तो अंजनी ने यहाँ आकर तपस्या की। जी। और अंजनी ने शंकर भगवान विष्णु को दर्शन दिया। जी। दर्शन देकर हनुमान का पैदा होने का वरदान भी प्राप्त किया इसने। जी। जी। वो अंजनी बंपापुर की रहने वाली थी। जी। अयोध्या नगर में। हाँ। बंपापुर, और वहाँ से उनका निवास था। जी। वो इसने ऐसा स्थान को तपस्या भूमि देखने के लिए वही मूर्त रूप में आई। तो मेवाड़ के स्थान पर आई आप। जी। जिस टाइम उदयपुर का जिला था यहाँ। हाँ। और मंदारिया लगता था। जी। देवकुल मंदारिया लगता। हाँ। देवकुल मंदारिया के सत्र में आई ने इसने देखा इसी गुफा में मैं तपस्या करूँगा। जी। मेरे पिताजी का वरदान मैं खंडित कर दूंगी। जी। तो शिव जी ने प्रकट होकर कान में फूंक मारा, गुरु मंत्र सुनाया। जी। और हनुमान पैदा होने का वरदान प्राप्त हुआ। जी। इसके नाम से माते भोलेनाथ का नाम ही पड़े अंजनी महादेव। जी। अब 2 प्रतिमा है शिव जी की। जी। एक प्रतिमा तो कुदरत प्रकट हुई है। जी। दूसरी प्रतिमा है राजा संग्राम सिंह जी। जी। के सपना से ये मंदिर का निर्माण करवाया। जी। देवगुड़ वाले दरबार थे। हाँ। संग्राम सिंह जी। जी। विष्णु ने बड़ी मूर्ति, जी। मंदिर, जी। नंदकेसर, जी। पूजा पाठ, ये सब इसने चालू करवाया। जी। इसके पास से सीढ़िया के नीचे एक समाधि बनी हुई है। जी। जीव समाधि है वह। जी। दीनानाथ जी की 350 वर्ष तपस्या की विष्णु नाम से मैन दरवाज़ा बना हुआ है। ये संग्राम सिंह राजा महाराजों ने दरवाज़ा बनाकर इनका ये नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा बनाया।
नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय का। जी और विश्व के पास में दरवाजे के पास में एक कुंड बना हुआ पानी का, जी ये उदयपुर दरबार की चांदबाई ने राज किया उदयपुर। जी विष्णु ने बोला कर भगवान को कुंड खोदा कर जल अभिषेक करवा कर वो मनोकामना उनकी सिद्ध की। जी इसके बाद में आंखों के सामने एक महल बना हुआ है नाथ संप्रदाय का। जी ये उदयपुर दरबार का रानी जी का गुरुद्वारा। जी अभी भी राजा महाराजों की टाइम से वो आते थे, खर्चा खाती देते थे, जी देखभाल करते थे जी और साधु संत रहते थे और साधु संत की जमात चलती थी। अब ये राज का विराज हो गया, जी इसलिए वो काम तो है नहीं है। जी आकाशवर्ती से खर्चा चलता है, आकाशवर्ती से पब्लिक आती है। जी विष्णु नाम से ये स्थान बने हुए हैं। मैन मंदिर के पीछे 5 आसन लगे हुए हैं। साधु संतों ने तपस्या कर कर 6000 सालों से टाइम गुजारा और मनोकामना से विष्णु से ये स्थान बना हुआ है। देगुल राव जी साहब, संग्राम सिंह जी ने ये पूरा निर्माण करवाया और मंदिर भी वैसे बना हुआ है। परकोटा, दरवाजा, मंदिर, पूजा पाठ, जमीन जागीरी सब देगुल राव साहब ने सफल किया। जी विष्णु नाम से ये स्थान पास में बने हुए हैं 3-4 किलो और मनोकामना भी सिद्ध होती है। जैसी भावना होती है, जैसा इनका काम हाँ, जिस भावना से वो मंदिर प्रांगण में भगवान के आंगन दर्शन के लिए आता कर है। देते हैं। जी ये नाम से आदेश। महाराज जी जो यहाँ पर ये एक नंगाड़ा काफी जो प्राचीन यहाँ पे प्रतीत हाँ, होता है। ये नगारा देवपुर राज साहब ने भेंट किया। जी ये नगारा है, चिड़िया है, संवर है, जी लेनदेन है, आरतियाँ है, जी। ये सब देवपुर राज साहब ने अर्पण किया। और अपने मेवाड़ में भी तो मतलब जो मेवाड़ का अपना मुख्य घराना था सिसोदिया राजवंश था, उनके भी मतलब एकलिंग नाथ जी का नाथ संप्रदाय से ही हाँ, विभिन्न संपन्न था, संपर्क था। वो एकलिंगनाथ जी का उदयपुर दरबार का एक बड़ा इष्ट है। जी वही भी भगवान शंकर का ही है। जी और वहीं भी वो एकलिंग ऋषि हुआ था। जी इसे एकलिंग ऋषि वो रावण था और हमारी रावण पदवी लगती अच्छा है। वो अपर रावण ने वहाँ जन्म लिया। जी रावण पदवी अपर रावण से चली हुई है। वे गुरु जी थे जी। तो इनके नाम ही रावण थे। जी एकलिंग ऋषि, एकलिंग ऋषि પછી एकलिंग नाथ, जी एकलिंग नाथ से शिव अपर रावण जी परम। मैं एक जस्ट ये आपसे निवेदन करूंगा, जो अपना काफ़ी अपने धर्म में वैष्णव संप्रदाय भी है, नाथ संप्रदाय काफ़ी प्राचीन हम हाँ। मानते हैं कि बहुत सबसे प्राचीन ही हाँ। हमारे राजस्थान में मेवाड़ में भी नाथ संप्रदाय काफ़ी प्राचीन रहा। और उसमें भी जो है गुरु गोरखनाथ जो है उनका तो काफ़ी महिमा मंडन जितना करें उतना ही कम। अपने मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपने मेवाड़ में कहीं गुरु गोरखनाथ का धार्मिक स्थल है दर्शन के लिए? ये गुरु गोरखनाथ जी गोरख घाट का पहाड़ है। जी जी वहीं भी गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की हुई है। ये गौरम घाट जो है गोरख घाट। जी एक गोरखा गांव है, जी वहीं भी गोरखनाथ जी ने धूनी डाली हुई है। अच्छा और ये तो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के साधु हुए हैं। जी गोरखनाथ के बाद में गुरु गोरखनाथ जी के बाद में संप्रदाय। जो हाँ उनके शिष्य उनके शिष्य वगैरह। जी जी विश्व नाम से हुए। यहाँ साधु संत राजा महाराजा ही हुआ। जी यहाँ दीनानाथ जी थे, जी वे जोधपुर के थे और अच्छा। जोधा राठौड़ थे। जी उन्होंने शायद 300 वर्ष સુધી यहाँ तपस्या कर कर जी और उन्होंने ये मेवाड़ के नाम को उजाड़ किया, जी जागृत किया। विश्व नाम से अंजनेश्वर महादेव का पूरा भाग है। इसी स्थान के लारे 12 स्थान नाथ संप्रदाय के और भी है जी आसपास में अच्छा। बना हुआ, जी जिनमें हजारों एकड़ जमीन जागीरिया लैंड सब है। हाँ कोई लेकर बैठे, कोई खा कर बैठे, कोई कई कर बैठे, कोई कर रहे हैं। जी भी नाम से ये नाथ संप्रदाय का स्थान बना। तो मित्रों, आपने जो है पुजारी जी से इस स्थान की प्राचीनता को जाना, साथ ही साथ मेवाड़ में जो नाथ संप्रदाय का जो हम बात करें आशीर्वाद रहा कि जिस वजह से मेवाड़ जो है पूरा भारतवर्ष मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन जो है मेवाड़ अधीन नहीं हो पाया था। उसका मुख्य रीज़न यही था कि एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद महाराणा प्रताप को प्राप्त था।
तो नाथ संप्रदाय के इस पीठ पर आप दर्शन के लिए जरूर पधारें और दर्शन का आनंद लें। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।